सेंचुरी लीप ईयर का नेक्स्ट सेंचुरी है, मतलब यहाँ +1 हुआ है, इधर फिर से -2 हुआ, फिर से +1 हुआ इधर तो -2, फिर से सेंचुरी लीप ईयर आगे कोड 6 होगी। यस और नो? तो सेंचुरी लीप ईयर कोड ऑलवेज कितना होगा? कोई डाउट है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। सेंचुरी लीप ईयर कोड ऑलवेज 6 होगा। अब देखो दोस्त ध्यान से देखना, 1947, ठीक है, इसमें सेंचुरी ईयर कितना है? कोई भी गिवन ईयर में यदि सेंचुरी ईयर निकालना है, लास्ट 2 डिजिट को 0 कर देना है। क्या करना है? लास्ट 2 डिजिट को 0 कर दे तो क्या मिलेगा? तो सेंचुरी ईयर कितना हो जाएगा? 1900। 0 किसको किए थे? लास्ट 2 डिजिट को। लास्ट 2 डिजिट में क्या है यहाँ पर? ईयर कितना हो जाएगा? समझ में आया? कोई मार्च को देखो और नवंबर को देखो, दोनों कोड देखो सेम होता है, हाँ है ना? कोड सेम होता है कि नहीं? बोलो दोस्त। तो 15 मार्च को यदि फ्राइडे है तो 15 नवंबर को भी क्या होगा? होगा या नहीं? फ्राइडे होगा। और कोई भी दिन 7 दिन बाद रिपीट करता है, हाँ है ना? तो 22 को क्या हो जाएगा? क्या होगा? फ्राइडे होगा। बोलो। तो 23 को क्या होगा? सैटरडे। 24 को क्या हो जाएगा? संडे। आंसर आ गया। सेंचुरी ईयर क्या है? कोड क्या होगा? ईयर कितना है? 24/4 6 डिवाइडेड बाय 30, 36, 39, 43, 53 बाय 7, रिमाइंडर 4, कितना हो जाएगा? तो हम लोग क्या बनाएंगे? 7 अगस्त को क्या है? बोलो। संडे है। तो मुझे बताओ 15 नवंबर को क्या होगा? ईयर को ही हटा दे, क्यों? सेम ईयर है इसलिए ईयर को हटा दिया। क्लियर है? चलिए हम लोग टॉपिक शुरू करें। कैलेंडर, स्टार्ट द टॉपिक। दोस्त अभी कैलेंडर के बारे में आपको क्या आता है नहीं आता मुझे पता नहीं, लेकिन जब कैलेंडर आप पढ़ लेंगे आज के क्लास के बाद, कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन होगा आप बना पाएंगे। और ये क्वेश्चन आपको उड़ीसा गवर्नमेंट में कंफर्म आता है, एसएससी में कभी आता है कभी नहीं आता, रेलवे में कंफर्म आता है। क्लियर? चलो देख लो, कुछ चीजें हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे। सिंस मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूं तो हमें कैलेंडर के लिए कोडिंग सिखाया गया था, ठीक है? कोडिंग सिखाया गया तो उसमें जो लॉजिक यूज हुआ था ना, वही लॉजिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्लियर? क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसे होता है, बहुत लोग इसको सॉल्व करेंगे ऑड डेज इवेंट डेज के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे सारे क्वेश्चन को नहीं बना पाते। लेकिन मैं जो आपके साथ बात करूंगा उससे सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? तो कुछ कोड बताऊंगा, देखना। डेज कोड, डे का कोड बताते हैं। क्लियर? देखना। अच्छा एक बात बताना मुझे, वीकेंड कब होता है? सैटरडे। सैटरडे नॉट संडे। संडे को वीक स्टार्ट होता है। क्लियर? तो वीकेंड हमेशा होता है सैटरडे को। क्लियर? तो संडे से वीक स्टार्ट होगा। लिख लेना, ये डे का कोड हुआ। क्लियर?
ठीक, देख लो दोस्त, ये होता है कोड आपका। ठीक, अभी पूरा लिखने से पहले मैं आपके साथ थोड़ा सा और एक बात कर दूँ, जब अभी थोड़ा सा पढ़ाऊंगा तब आपको जाके क्लियर होगा। इसको बोलते हैं जनरल ईयर। एक आपके सामने फिर से आता है लीप ईयर। दो तरह का ईयर होता है, अभी बात करेंगे। ठीक, जनरल ईयर में जनवरी और फरवरी का कोड जो होता है, जनरल ईयर का जो कोड होता है उससे एक एक कम हो जाता है लीप ईयर में। जनरल ईयर में यदि जनवरी का 1 था तो यहाँ पर 0 हो जाता है, फरवरी का 4 था तो यहाँ 3 हो जाता है, एक एक कम हो जाता है। डाउट? आगे बढ़े, बोलो दोस्त, यहां तक हो जाएगा सभी का? बेसिक सा बात था, डेज और मंथ का कोड में बता दिया, जनरल ईयर में लीप ईयर, अभी बताऊंगा ईयर का कॉन्सेप्ट। आगे बढ़े, कोड सबका बता दिया, सारा कोड बता दिया आपको, मंथ का कोड, डेज का कोड, क्लियर है ना? अच्छा, अब थोड़ा सा एक बात देखिएगा, ईयर, ईयर जो होता है ना दोस्त, दो टाइप का होता है। ईयर अपना दो टाइप का होता है, क्या क्या होता है? एक होता है जनरल ईयर, दूसरा होता है लीप ईयर। जनरल ईयर जो होगा ना, इसमें 1 ईयर में 365 डेज होगा। 1 ईयर में कितना डेज होगा? एक्चुअल में होता 365 डेज 6 आवर्स होता है, लेकिन 6 घंटे को हम लोग इग्नोर कर देते हैं और कितना बोलते हैं? 365 डेज। लेकिन हर 6 घंटे को यदि इग्नोर करते रहेंगे, 4 साल में 6 घंटा कितना घंटा बन जाएगा? 24 घंटा। 24 घंटा का मतलब एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, उसी को बोलते हैं लीप ईयर। क्लियर? 1 ईयर में 365 डेज होगा और फरवरी मंथ में कितना डेज होगा दोस्त? 28 डेज। क्लियर? अच्छा, लीप ईयर में क्या होगा? 1 ईयर में 366 डेज होगा और फरवरी मंथ में यहां तक बात क्लियर? जनरल ईयर, लीप ईयर, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सभी को? कोई दिक्कत नहीं है? हो गया यहां तक? अब देखो, एक और ईयर का क्लासिफिकेशन आपको बताता हूं। ईयर, सेंचुरी ईयर, नॉन सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर एंड नॉन सेंचुरी ईयर। जिसे नाम से ही पता चल रहा है, सेंचुरी ईयर क्या होगा दोस्त? बताओ। ईयर व्हिच इज मल्टीपल ऑफ व्हाट? 100। जो 100 का मल्टीपल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेंचुरी ईयर।
इसका मतलब क्या रहा इसमें, लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, 0 होगा। 100 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो लास्ट 2 डिजिट क्या मिल जाएगा, 0 मिलेगा या नहीं, कोई दिक्कत है। एग्जाम्पल 100, 200, 300, 900, 1900, 2000, 2100 एटसेट्रा। यस सर, कोई दिक्कत, बोलो, क्लियर है यहां तक। अच्छा, नॉन सेंचुरी ईयर क्या होगा बताओ, ईयर विच इज नॉट मल्टीपल ऑफ 100, जो 100 का मल्टीपल नहीं होगा। एग्जाम्पल 1999, 2001, 2010, 2024, 2020 एटसेट्रा। यूनिट डिजिट पे 0 हो सकता है लेकिन लास्ट 2 डिजिट 0 नहीं होगा। यस सर, क्लियर है यहां तक सभी को। अरे बोलो भाई बहनों, नोटेड डाउन। खत्म। चलो अब बात करते हैं लीप ईयर। मुझे बता लीप ईयर किसको बोलते हैं, कौन सा ईयर, वैसे ईयर जिसमें एक साल में कितना दिन हो, फरवरी मंथ में कितना दिन हो, इतना बात क्लियर है। अच्छा, लीप ईयर दोस्त 2 टाइप का होता है, नॉन सेंचुरी लीप ईयर, सेंचुरी लीप ईयर, ठीक है, नॉन सेंचुरी लीप ईयर, सेंचुरी लीप ईयर। दोस्त देखो, नॉन सेंचुरी लीप ईयर किसको बोलेंगे, ईयर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, जो किससे डिविजिबल हो, 4 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। हर 4 साल में एक नॉन सेंचुरी लीप ईयर आएगा। क्लियर, समझ में आई बात है। इतना सा बात क्लियर है, ईयर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4। अच्छा, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। यस और नो, डिविजिबिलिटी रूल नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़े ना, क्या बोलता है 4 का डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 4, तभी कोई नंबर 4 से डिविजिबल होगा। यस और नो। एग्जाम्पल 1996 होगा, बोलो 96 इज डिविजिबल बाय 4, देयरफॉर 1996 विल बी डिविजिबल बाय 4। यस और नो। 2004, 2024, 1948, 1932 एटसेट्रा। यस और नो। अब सेंचुरी लीप ईयर क्या होगा, देखो पहले लीप ईयर है, इसका मतलब क्या, 4 का मल्टीपल होगा या नहीं, उसके बाद सेंचुरी है मतलब क्या, 100 का मल्टीपल होगा कि नहीं, मतलब क्या हो, 4 और 100 दोनों का मल्टीपल, मतलब क्या है, 400 का मल्टीपल। यस और नो। तो क्या हो जाएगा, ईयर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय व्हाट,
जो 400 से कंप्लीटली डिविजिबल, उसको क्या बोलेंगे? सॉरी, क्या बोलेंगे? सेंचुरी लीप ईयर। 4 से नहीं, कितने से होना चाहिए? 400 से होना चाहिए। क्लियर है यहां तक बात? एग्जाम्पल क्या होगा? 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400 एक्सेट्रा। हो गया? आगे बढ़े। यहां तक बात हम लोग का क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कोड्स ऑफ सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर का कोड क्या होगा, इसको देखते हैं। ठीक, सब सेंचुरी ईयर है, दिख रहा है? बोलो। आगे बढ़े। कुछ पैटर्न समझ में आया यहां पर? क्या समझ में आया? रिपीटेशन है, यस और नो? कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा देखो, ये क्या लिखा? CLY मतलब क्या हुआ? सेंचुरी लीप ईयर। ठीक है, देख रहा दोस्त, 400 एक सेंचुरी लीप ईयर है, यस और नो? 800 इज ए सेंचुरी लीप ईयर, 1200 इज ए सेंचुरी लीप ईयर, यस और नो? जो भी सेंचुरी लीप ईयर है उसका कोड कितना है? 6, यस और नो? कोई दिक्कत है यहां तक? पहले समझ लो, एक बार पैटर्न को समझ लो, फिर क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? देखो, सेंचुरी लीप ईयर के अगले सेंचुरी ईयर, मतलब यहां पर +1 हुआ है। सेंचुरी लीप ईयर का अगला सेंचुरी ईयर, यस और नो? इधर क्या हुआ है? -2, यस और नो? बोलो। सेंचुरी लीप ईयर का नेक्स्ट सेंचुरी ईयर, मतलब यहां +1 हुआ है, इधर फिर से -2 हुआ, फिर से +1 हुआ इधर, तो -2, फिर से सेंचुरी लीप ईयर आ गया, कोड 6 हो गया, यस और नो? तो सेंचुरी लीप ईयर का कोड ऑलवेज कितना होगा? कोई डाउट है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है? सेंचुरी लीप ईयर का कोड ऑलवेज 6 होगा। अब देखो दोस्त, ध्यान से देखना, सेंचुरी लीप ईयर का कोड कितना होगा दोस्त? सेंचुरी लीप ईयर से पहले वाले सेंचुरी ईयर का कोड कितना होगा? देखो कितना है? सेंचुरी लीप ईयर के बाद वाले सेंचुरी ईयर का कोड क्या? -2, 4 दिख नहीं रहा है? क्लियर? कोई दिक्कत? फिर से बताएंगे मुझे, सेंचुरी लीप ईयर का कोड कितना होगा? सेंचुरी लीप ईयर से पहले वाले सेंचुरी ईयर का कोड 0, सेंचुरी लीप ईयर के बाद वाले सेंचुरी ईयर का कोड ऑलवेज, यस और नो?
फिर से बोलिए, सेंचुरी लीप ईयर का कोड कितना होगा? 6। उससे पहले वाले सेंचुरी ईयर, उसके बाद वाले ऑलवेज, यस और नो? अच्छा, तो मुझे बताओ 2000 का कोड कितना होगा? 6 होगा, हाँ या ना? क्यों? सेंचुरी लीप ईयर है। कितना हो कोड? तो मुझे बता सकते हो 1900 का कोड क्या होगा? 1900 का कोड क्या होगा? 0। क्यों? 2000 से पहले वाला है। 2100 का कोड क्या होगा? 1600 का कोड क्या होगा? 6। 1700 का 4। 1800 का 2 और एक कम हो जाएगा, यस और नो? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। हो गया यहां तक? चलो अब बात करते हैं, कोई आपके सामने गिवन ईयर है, कुछ गिवन दे दिया है ईयर, अच्छा दोस्त, जैसे लिखा हुआ है 1947, ठीक है, इसमें सेंचुरी ईयर कितना है? कोई भी गिवन ईयर में यदि सेंचुरी ईयर निकालना है, लास्ट 2 डिजिट को 0 कर देना है। क्या करना है? लास्ट 2 डिजिट को 0 कर दे तो क्या मिलेगा? तो सेंचुरी ईयर कितना हो जाएगा? 1900। 0 किसको किए थे? लास्ट 2 डिजिट को। लास्ट 2 डिजिट में क्या है यहां पर? ईयर कितना हो जाएगा? समझ में आया? कोई दिक्कत? अच्छा, 2024 में क्या होगा? सेंचुरी ईयर क्या होगा? 2000, यस और नो? ईयर कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत? अच्छा, 1857 में क्या होगा? कितना हो जाएगा? 1800 क्या होगा? सेंचुरी ईयर, और ईयर कितना होगा? कोई दिक्कत? तो कोई भी गिवन ईयर में आप बता सकते हो ईयर कितना है और सेंचुरी ईयर कितना है, बहुत आसान है, हाँ है ना? नोट इट डाउन। आगे बढ़े। चलो अब दोस्त देखो ध्यान से, अभी जैसे मैं बात करूं, मुझे बताओ 2001 से लेकर 2024 तक कितने सारे लीप ईयर आए हैं, बता पाएंगे? तो आप बोलेंगे सर कुछ नहीं करना है, 2004 है, एगो 2008 है, 2012 है, 2016, 2020, 18 नहीं है दोस्त, 2024, यही सब तो लीप ईयर है सर, और कुछ भी लीप ईयर नहीं है, हाँ है ना? कोई दिक्कत है यहां तक? बोलो। अच्छा, इतना ही लीप ईयर है दोस्त। तो सर ये जो निकाले, अब मैं आपसे पूछता कि सर ये वाला क्वेश्चन को बताओ तो 2001 से लेकर 2099 तक कितना लीप ईयर आएगा? आप ऐसे करके निकालेंगे क्या? कुछ तो शॉर्टकट होना चाहिए। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि लीप ईयर कितने साल में आता है? हर 4 साल में एक बार आता है, यस और नो? तो लास्ट जो गिवन है उसको देखो, 2024 दिया हुआ ना, क्या दिया हुआ है? 2024 दिया हुआ है, तो 2024 को आप पकड़ लो। 2024 में ईयर कितना है दोस्त? ईयर कितना है? 24 को आप 4 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा? जो आएगा वही लीप ईयर होगा, उतना ही लीप ईयर होगा। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? 99 को 4 से डिवाइड करें, कितना आएगा? 24 पॉइंट समथिंग आएगा, ABCD कुछ आएगा, मुझे पता नहीं, उतना डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। डेसिमल से पहले जो रहेगा वही नंबर ऑफ लीप ईयर होगा, क्लियर? डेसिमल से पहले जो रहेगा वही क्या होगा? बोलो, नंबर ऑफ। कोई दिक्कत है यहां तक? नोट इट डाउन। तो कोई भी ईयर में कितना नंबर ऑफ लीप ईयर होगा निकाल सकते हैं अब आप, हाँ है ना? चलो 1857 का निकालना कितना होगा? क्या करेंगे?
बोलो 57 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा 14 पॉइंट ABCD। यस और नो? तो कितना ले लेंगे? क्लियर है? 1857 ग्रेट रिवोल्ट, सिपाही म्यूटिनी, है ना? रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी मर्दानी, वो झांसी की रानी, मेरठ से ही स्टार्ट हुआ था। आगे बढ़े, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं इसको। आगे बढ़े, तो नंबर ऑफ लीप ईयर निकालना सीख लिया अब आप लोग, सेंचुरी ईयर पता करना सीख लिए। 1857 में सेंचुरी ईयर क्या है? 1800। 2000 का कोड क्या है? 1900 का 0, 2100 का 1600 का 17 का 18 का 19 का 2000 का। बहुत अच्छा, आगे बढ़े। हम लोग को जितना सीखना था सब सीख लिया, अब कुछ नहीं बचा। अब बनाएंगे क्वेश्चन। क्लियर? चलो अब दोस्त देखो ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। कौन सा डे है ये बताना है। 28 जून 2024 को कौन सा डे है ये बताना है। क्लियर? अब देखते कैसे निकालेंगे। देखो एक वो फार्मूला बताऊंगा, एक बार बताऊंगा, फिर इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। जब कभी भी डे निकालना होगा ना दोस्त, सुनो ध्यान से, डेट प्लस मंथ प्लस सेंचुरी ईयर प्लस ईयर प्लस ईयर डिवाइडेड बाय 4 होल डिवाइडेड बाय 7। क्लियर? जिसमें से ये जो देगा आपको क्या देगा? नंबर ऑफ क्या देगा? लीप ईयर। क्लियर? कोई दिक्कत है? तो ये फॉर्मूला को एक बार लिख लेना दोस्त। आगे बढ़ा जाए। अच्छा, मुझे एक बात बताना दोस्त, अब ये डेट पे डे निकालना है। डेट कितना है दोस्त? 28। जून मंथ का कोड क्या होता है? 5, है ना? सेंचुरी ईयर कितना है? 24। अबे सेंचुरी ईयर बैल, सेंचुरी ईयर क्या है? 2000। 2000 का कोड क्या होगा? 6। ईयर कितना है? 24। यस और नो? फिर ईयर बाय 4 करेंगे, 24 बाय 4 कितना हो जाएगा? 6 डिवाइडेड बाय 7। 30, 36, 41, 49, 69 बाय 7। रिमाइंडर कितना आएगा? 6 आएगा। रिमाइंडर, नॉट कोफिएंट, ठीक है? रिमाइंडर पूछ रहा हूं। 7 9 जा 63, रिमाइंडर बचेगा 6। यस और नो? तो 6 किसका कोड होता है? कौन सा डे का? तो 28 जून को क्या होगा? फ्राइडे। 28 जून गौर से देखो, आज का डेट है। आज कौन सा डे है? यस और नो? आ गया? जादू है कि नहीं? आपको डेसिमल वाला 1857 करके नहीं दिखाया? बुढ़वा जैसा बात करता है, सब मैं बता दिया, डाउट का जगह ही नहीं छोड़ा। हो गया? आगे बढ़े। चलो आप लोग का फेवरेट डे का ये क्वेश्चन बनाते हैं। चलो डे बताओ, कितने लोग का फेवरेट डे है आपका?
और किसी का नहीं? हाँ, शिवरात्रि आया था इसीलिए। अच्छा, आगे बढ़े, बोलो दोस्त। देखो डे निकाल लोगे? कैसे निकालेंगे? डेट क्या है? 14। फरवरी कोड कितना होगा? फरवरी का क्या कोड होगा? यही धोखा खा गए। 2024 लीप ईयर है, क्या होगा? 3 होगा, है ना? सेंचुरी ईयर कितना है? सेंचुरी ईयर क्या है? कोड क्या होगा? ईयर कितना है? 24/4 6 डिवाइडेड बाय 30, 36, 39, 43, 53 बाय 7, रिमाइंडर 4। कितना हो जाएगा? खत्म। समझ में आया? आगे बढ़े। अरे भैया 24/4 करोगे ना, ईयर बाय 4। फॉर्मूला क्या बताया हूं? ईयर बाय 4 नहीं करने बताया हूं क्या? क्लियर हो गया? चलो, हाँ, तो टोटल 6 लीप ईयर आएगा 2024 में तक। 2001 से लेकर 2024 तक कितना लीप ईयर आएगा? 6 लीप ईयर, बस। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो, बनाओ, बनेगा? डे निकालना है तो डेट कितना है? अगस्त का कोड। सेंचुरी ईयर कितना है? सेंचुरी ईयर क्या है? कोड क्या होगा? 0। कोड बुड़वक 2000 से पहले आता है, इसलिए 0। ईयर कितना हो जाएगा? 47/4 करें, कितना होगा? 11 पॉइंट समथिंग, तो 11 लेंगे, हाँ है ना? डिवाइडेड बाय 7, 50, 61, 66, 76 डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 6 का मतलब जुम्मा। और देता हूं, इसको बनाएंगे। बनाइए। बनेगा? जल्दी से बना डालो। इस स्पीड से बनाना है आपको। तो आप लोग अब चलता फिरता कैलेंडर बन चुके हैं, अब आपको कैलेंडर का जरूरत नहीं है। यस और नो? डेट बोलेगा कोई, तुरंत डे बताओ, मुंह पे मारोगे डे, है ना? समझ में आ रहा है बात? अच्छा, आप सभी बच्चों को मम्मी ने एक बात बताया होगा,
बेटा तुम इस दिन पैदा हुए थे, सोमवार था उस दिन, मंगलवार था इस दिन, है ना। अब उस बात को वेरीफाई करने का टाइम आ गया है, वेरीफाई करो मम्मी ने सही बोला था या गलत। ठीक है, देख लो मम्मी गलत होती नहीं है, गलत आया इसका मतलब दो केस है, या तो आप कैलकुलेशन गलत कर रहे हो या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ में करप्शन हुआ है। ठीक है, मम्मी गलत होती नहीं है, दोनों ही केस में देख लेना। क्लियर? सब लोग अपना अपना डेट ऑफ बर्थ निकालेंगे और मम्मी का बात को वेरीफाई करेंगे जल्दी से। सब अपना अपना डेट ऑफ बर्थ लिखो, मम्मी का बात को वेरीफाई करो। हो गया वेरिफिकेशन डन? मम्मी सही बोली है गलत? जिसका नहीं हुआ वो अपना डेट ऑफ बर्थ मुझे बता सकते हैं, जिसका गलत आ रहा हो मम्मी का बात वो मुझे बता सकते हैं। बोलिए डेट ऑफ बर्थ बोलिए जिसका भी गलत आ रहा हो। 14 दिसंबर। आप यहां क्या कर रहे हैं? आपको सरस्वती विद्या मंदिर में होना चाहिए था। दिसंबर 2006। छोटे बच्चे का क्लासरूम नहीं है। चलो डे बताना है। 14 दिसंबर कोड 6 2000 कोड 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7। 6 6 12 18 19 23 33 33 बाई 7। रिमाइंडर कितना आएगा? 5 का मतलब थर्सडे। वाह आप तो लक्ष्मी से ठहरे। ये है मम्मी यही बोली थी, गलती आपका था ना। अब सबका मैं वेरीफाई करूं बैठ के? गजब मजाक कर रहे हो। हाँ बोलिए। 10 सितंबर 2002। डे बताना है दोस्त, देख लो। अच्छा क्वेश्चन है, आ गया है, देख लीजिए। आप लोग का मन में डाउट पूछे नहीं थे तो मैं बताया भी नहीं था, अब आ गया तो मैं बताता हूं। सितंबर कोड 6 2000 कोड 6 ईयर 2 बाई 4 करना मतलब 0 पॉइंट समथिंग होगा, क्या लिखेंगे? डिवाइडेड बाय, समझ में आ गया? डाउट क्लियर? 6 12 12 तो 14 24 बाय 7। रिमाइंडर कितना? 3। कितना हो गया? ट्यूसडे। गजब हो गया। सही बोली थी मम्मी। हो गया दोस्त सभी का? माता जी गलत हो ही नहीं सकती। हो गया? क्लियर है सभी को? खत्म। तो ये बेसिक सा बात था, आपको पढ़ा दिया। इसके बाद एडवांस लेवल कैलेंडर बचता है, ये बेसिक है। चलो थोड़ा सा और मैं आपको थोड़ा डिटेल में कुछ दूर तक और लेके चलते हैं, ताकि आज आपका इतना पढ़ाऊंगा आपका बुक खत्म हो जाएगा। बुक के अलावा भी कैलेंडर में बहुत कुछ पढ़ाई है, लेकिन बुक आज आपका खत्म हो जाएगा, इतना पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिएगा। इफ 7th August 2015 was Sunday, what was the day on 15th November 2023? इस टाइप का क्वेश्चन, एक के रेस्पेक्ट में दूसरा बताना है। यदि ऐसा हुआ होगा तो 7 अगस्त को 2000 संडे हुआ, जो भी एक्चुअल में जो मतलब नहीं है, लेकिन संडे दे तो हमको संडे मान के चलना है, तो 15 नवंबर को क्या होगा? ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, देखना ध्यान से। 7 अगस्त 2015 क्या दिया हुआ है? संडे। आपसे क्या पूछा गया है? 15 नवंबर 2023 को क्या होगा, ये तो पूछा गया है ना। चलो देखो, सबसे पहले निकाल लेते एक्चुअल में होना क्या चाहिए था। 7 अगस्त का कोड 3, 6 2000 कोड 6 15 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 7।
कितना हो गया 18 6 24 27 7 34 बाय 7 रिमाइंडर 6 का मतलब जुम्मा फ्राइडे। ठीक है, लेकिन क्या दिया हुआ है तो फ्राइडे को आपको संडे बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे +2 करना पड़ेगा। हाँ या ना, हाँ या ना। चलो दोस्त अब देखो 15 नवंबर का कोड क्या हो जाएगा 4 2000 कोड 6 23 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 28 6 34 38 50 43 53 डिवाइडेड बाय 7 रिमाइंडर 4 का मतलब वेडनेसडे। अब लास्ट में क्या करेंगे दोस्त हम लोग वेडनेसडे में 2 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा जुम्मा। क्लियर, तो आंसर क्या हो जाएगा समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत? अब आगे बढ़े, बोलो कहां पर दिक्कत हुआ 2000 है ना, 2000 का कोड कितना होता है सेंचुरी लीप ईयर क्या है 2000 है। अब 2023 लिखा मतलब सेंचुरी ईयर क्या है 2000 का कोड क्या होता है पूरा मूर्खा रे। कहां पर स्टार्टिंग हाँ अरे भैया क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बोल दिया कि यदि 7 अगस्त को 2015 को यदि संडे होता तो, अब है या नहीं है मुझे पता नहीं, इसलिए मैं क्या किया पहले सॉल्व किया तो पता चला एक्चुअल में फ्राइडे होना चाहिए था, लेकिन संडे बोला था हम संडे को ही सच मानेंगे तो क्या करना पड़ा एक्स्ट्रा 2 ऐड करना पड़ा, जितना इधर ऐड किया उतना इधर ऐड कर दी, काम खत्म। समझ में आया? बोलो दोस्त, अरे बोलो भैया, फुजल भैया, क्लियर? चलो आगे बढ़े। अच्छा एक और क्वेश्चन दे, बनाओगे? चलो इसको पहले हटा देते हैं। अब यहां पर हम लोग कुछ नहीं करना है, यहां पर बोल दिया 2015, चलो 2015 का ही पूछा गया है ये क्वेश्चन। क्लियर, समझ में आ रहा बात में क्या बोला, क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया। क्लियर है या नहीं, बोलो दोस्त। अच्छा दोस्त, तो फिर अब थोड़ा सा मेरा बात सुनिएगा, लिखना बाद में, सब कुछ यहाँ लिखा हुआ, कुछ नहीं जा रहा कहीं पे, पेन डाउन, सुनो ध्यान से मेरा बात। बोला गया 7 अगस्त 2015 को यदि संडे था तो 15 नवंबर 2015 को क्या होगा। अगला क्वेश्चन साइलेंट, मेरा बात सुनो, ठीक? तो हम लोग बनाएंगे जिस तरह से बनाते थे, पेन डाउन रखोगे मेरे तरफ देखोगे। 7 अगस्त 2015 को संडे दे दिया, एक्चुअल में जब सॉल्व किया तो हमें पता चला फ्राइडे है, तो 2 जोड़ेंगे तब संडे आएगा, है ना? तो मुझे बता 2015 का इंपैक्ट क्या है। 2015 यदि लिखा है तो इसका मतलब क्या हो, यहां से 2000 का कोड 6 आएगा, 15 ईयर लिख दिए और 15/4 करेंगे तो 3 आएगा। 2000 का कोड 2015 का इंपैक्ट तो इतना ही होगा ना, हाँ या ना? बार बार बोल रहा हूं, इधर देखो, बाद में बोलोगे समझ में नहीं आया तो गोली मार देंगे। क्लियर है? देख लो 2015 का इंपैक्ट तो इतना ही होगा, हाँ या ना? चलो अब देखो 15 नवंबर 2015 का बात कर रहे हैं हम लोग। देखो दोस्त, अब जो भी आंसर है, आंसर से मुझे मतलब नहीं है, मुझे कुछ सिखाना है यहाँ पर। देखो 2000 का कोड क्या होगा 6, फिर 15, अब 15/4 करेंगे तो 3। जो इंपैक्ट वहां था सेम इंपैक्ट यहाँ है कि नहीं? क्यों? क्योंकि ईयर सेम है, ईयर सेम रहेगा तो इंपैक्ट सेम होगा। तो हम इसको लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना लिखकर बनाओगे तो कितना आएगा दोस्त? देखो यहां पर कितना होगा, 18 6 24 4 28 5 33 43,
डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर 1 आएगा ना। 1 का मतलब संडे, +2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। ठीक है, तो आंसर कितना होना चाहिए था, ट्यूसडे। क्लियर, बोलो। ये तो प्रोसेस सबको क्लियर हुआ होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं इतना भी नहीं करना है। क्यों, क्योंकि ईयर सेम दिया हुआ, ईयर सेम दिया तो इंपैक्ट सेम होगा, ईयर को कंसिडर ही नहीं करें, बिना ईयर का हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन को। देखो कैसे बनाएंगे, इसको मैं रहने देता हूं ताकि आपको समझ में आए। देखो दोस्त, यहां पर आप लोग सभी को विजिबल होगा, इतना सवाल विजिबल है ना, दिख रहा था सभी को। चलो अब दोस्त देखो, हम लोग ऐसे बनाएंगे नहीं, हमें बोला गया 2015 यहां भी 2015 यहां भी, कैंसल, ईयर का मतलब ही नहीं कुछ। तो हम लोग क्या बनाएंगे, 7 अगस्त को क्या है, बोलो, संडे है। तो मुझे बताओ 15 नवंबर को क्या होगा, ईयर को ही हटा देंगे हम लोग। क्यों, सेम ईयर है इसलिए ईयर को हटा दिया। क्लियर है। चलो दोस्त, 7 अगस्त, अगस्त का कोड कितना होता है, 3/7, और कुछ देखना ही नहीं, 10/7, रिमाइंडर कितना, 3 का मतलब ट्यूसडे। आपको चाहिए क्या, संडे चाहिए, संडे कैसे आएगा, -2 कर देंगे तो संडे मिल जाएगा। बोलो दोस्त, यहां पर 15 नवंबर का कोड 4 डिवाइडेड बाय 7, 19/7, रिमाइंडर कितना, 5 का मतलब, बोलो यार, थर्सडे होता है ना। अब यहां पर क्या करो, -2 कर देंगे मतलब क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। सेम आंसर आया कि नहीं, यहां भी ट्यूसडे आया था, यहां भी ट्यूसडे आया। क्लियर है। तो आप ईयर यदि सेम है तो उसको डायरेक्टली हटा सकते हो, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। क्लियर, समझ में आ गया, नोट इट डाउन। दोनों ही प्रोसेस में बता दिया है ना। आगे बढ़े। अब देखो यहां पर क्वेश्चन में था क्या, ईयर सेम था, यस और नो। अब ईयर के जगह यदि मंथ में ऐसा रहता, मंथ का कोड सेम होता, जैसे आप देखो तो मार्च का कोड कितना होता है, 4 होता है। नवंबर का कोड कितना होता है, 4 होता है। मंथ का भी इंपैक्ट सेम हो जाएगा। ठीक है, क्या बताया, जैसे ईयर यदि सेम रहा तो उसका इंपैक्ट सेम हो रहा था, तो मंथ का कोड भी यदि सेम हो जाए तो उसका इंपैक्ट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो नोट बनाकर एक बात लिखिएगा, एनी 2 month of the same year, any 2 month of the same year which has same code, any 2 month of the same year which has same code will have, गधे will बोल रहा हूं, while लिख रही है, कौन सा स्कूल में पढ़ी है पता नहीं, will have same day on the same date, समझ में आया क्या लिखा। अच्छा, कोड किसके सेम है, जैसे आप फरवरी का नवंबर का कोड सेम है, हाँ है ना। सितंबर का दिसंबर का कोड सेम है, देखो तो फरवरी नवंबर का सेम है, सितंबर का दिसंबर का सेम है, हाँ। फरवरी मार्च का भी सेम है, लेकिन जनरल ईयर में, लीप ईयर में नहीं है क्या। चल अब देखो दोस्त ध्यान से, यदि मैं बात करूं लीप ईयर में तो आपको पता चलेगा कि फरवरी का कोड किसके साथ सेम है, अगस्त के साथ सेम है, यस और नो। समझ में आई बातें। चलो एक क्वेश्चन लिखना, नोट बनाने के बाद एक क्वेश्चन लिखना। लिखिएगा, इफ 15th March of any general year was Friday, what was the day on
24th November of the same year. हो गया, बोलो। देखो दोस्त, 15 मार्च को क्या दे रखा है, बोलो, फ्राइडे। देखो दो तरीका है बनाने का, या तो अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन जैसे सॉल्व करके बताया था वैसे बनाओ, इस तरीके से सेम ईयर का बात हो रहा है, ईयर का इंपैक्ट खत्म हो गया वैसे बना लो। दूसरा तरीका अभी जो नोट बताया उससे भी बना सकते हो। मार्च को देखो और नवंबर को देखो, दोनों का कोड देखो सेम होता है, हाँ है ना, कोड सेम होता है कि नहीं, बोलो दोस्त। तो 15 मार्च को यदि फ्राइडे है तो 15 नवंबर को भी क्या होगा, होगा या नहीं, फ्राइडे होगा। और कोई भी दिन 7 दिन बाद रिपीट करता है, हाँ है ना, तो 22 को क्या हो जाएगा, क्या होगा, फ्राइडे होगा, बोलो। तो 23 को क्या होगा, सैटरडे। 24 को क्या हो जाएगा, संडे। आंसर आ गया। समझ में आई बातें, कोई डाउट, बोलो यार, डाउट है क्या, चलो। तो इसके साथ ही आज का क्लास यहीं पे आपका खत्म हुआ। थैंक यू।